हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज मैं आपके सामने बता करूंगा इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, है ना। इसमें अनइक्वल इंटरवल के लिए यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है लैग्रांज, एक होता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। सुन लैग्रांज के बारे में मैं पूरा एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको अनइक्वल इंटरवल के लिए आपको वैल्यूज दे रखी होगी, आपसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय द यूजिंग ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, बाय यूजिंग ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। जो भी आपको बोले वो आपको वहां पे एग्जाम में अप्लाई करना है ना, बाकायदा बाय नेम यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। तो सुन, आज हम बात करेंगे कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सुन, शुरू करते हैं। तो सुन, बात करते हैं यहाँ पे कि इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल में व्हेन द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर नॉट इक्विडिस्टेंस देन द फॉलोइंग टू फार्मूलाज आर मेनली यूज्ड। वन इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड वन इज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रांज मैं बता चुका हूं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास x दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास fx दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास 100 पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1005 और इसमें यहाँ पे 103 पे वैल्यू दे रखी है 1050 एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास 107 पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1200 एंड इसमें यहाँ पे 9 पे इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास यहाँ पे 1400 और आपसे पूछे जाए कि फाइंड वैल्यू ऑफ F106 या आपसे बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F102। क्लियर है कि F102 पे इसकी वैल्यू x मतलब x की 102 पे fx की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो सुन, आप देख रहे हैं, सुन यहाँ पे अनइक्वल इंटरवल है, यहाँ पे हमारे पास 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, सुन यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे या तो हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस यूज करते हैं या फिर लैग्रांज यूज करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भैया आपको ये यूज करना है, तो आपको वो वहां पे अप्लाई करके इसको निकालना होता है। तो सुन, आज बताऊंगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से हम कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सुन, यहाँ पे आपको डिफरेंस टेबल समझना जरूरी है। डिफरेंस टेबल क्या होती है कि आपको यहाँ पे जो भी हमने अभी बोला था कि x और fx, उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, सुन, इन दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस, है ना, ये हम यहाँ पे निकालते हैं और ये हमारे पास डेल fx होता है। क्लियर, ये समझने की जरूरत है। इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं fx0 x1। फिर इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस वो यहाँ आता है। सुन, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस यहाँ आता है। सुन, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस यहाँ आता है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट डेल स्क्वायर एक्स की निकालेंगे तो सुन, यहाँ पे क्या होगा, सुन, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे बीच में एक गैप आ जाता है। क्लियर है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा बिना एग्जांपल आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, तो एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक्स दे रखा है और भैया यहाँ पे हमारे पास fx दे रखा है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है हमारे पास 12, ये दे रखा है हमारे पास 13, ये दे रखा है हमारे पास 17 और मान लीजिए ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे 19। क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 110, ये दे रखा है 120, ये दे रखा है 150 और ये दे रखा है आपको 170। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है। अब आपसे बोला जाए कि इसकी डिफरेंस टेबल बनानी है ना, तो सुन, यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है बेटा, हम सबसे पहले निकालेंगे डेल fx। यहाँ पे क्या होगा, सुन, इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी अगर हम देखेंगे तो सुन, इन दोनों का डिफरेंस तो 110 माइनस 100 अपॉन 12 माइनस 10, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस। तो सुन, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 10/2, मतलब ये कितना आ जाएगा भैया, 5 आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, है ना, देखेंगे आप, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास 120 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2, भैया ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आएगा 150 माइनस 120 डिवाइडेड बाय ये आएगा 17 माइनस यहाँ पे 13। क्लियर है। तो बेटा ये हमारे पास आएगा 30 और आई थिंक नीचे हमारे पास आ रहा 4, है ना, आई थिंक ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 30/4। नेक्स्ट सुनिए, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अगर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा, तो यार ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस माइनस दिस, दैट इज 170 माइनस 150 डिवाइडेड बाय ये आएगा 19 माइनस 7। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 20/2, मतलब 10 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे सुन, डेल स्क्वायर fx की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसका डिफरेंस, तो ये क्या है 10 माइनस 5। अभी इसका डिफरेंस आएगा तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे तो सुन, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये सुन, यहाँ आएगा 13 माइनस 10, है ना बेटा, एक का गेप आएगा, ये समझने की जरूरत है ना। इसकी बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 30/4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय बेटा यहाँ पे ये दोनों का ये आएगा ना 17 माइनस 12,
क्लियर है, ये आएगा। इसी टाइप से हम इसकी बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 10 माइनस 30/4 डिवाइडेड बाय, बेटा ये आएगा 19 माइनस 13। ये आपको समझने की ज़रूरत है, क्लियर है ना। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास 5/3 है ना। इसकी वैल्यू निकालेंगे आप तो ये आएगा हमारे पास माइनस का वैल्यू आएगा यहाँ पे, 17 है तो सुनिए आएगा माइनस का 10/4 इज इक्वल टू अपॉन, यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। इसी प्रकार से जब हम इसकी बात करेंगे तो 40 और ये आएगा हमारे पास 10/4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। इसी टाइप से हम बात करेंगे, सुन अगर मैं आपसे बोलूँ कि डेल क्यूब एफ एक्स, तो सुन डेल क्यूब एफ एक्स में क्या है, सुन इन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो यार यहाँ पे हम बात करेंगे तो सुन 2 और आई थिंक माइनस का 1/2 आ रहा है, सुन इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस का 1/2 आ जाएगी हमारे पास, राइट। तो हमारे पास ये कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसकी कैलकुलेशन से वैल्यू क्या आएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस सुनिए आएगा माइनस का 1/2 माइनस का 5/3 ना, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय, अब यहाँ 2 का डिफरेंस हो जाएगा तो इसको और इसको माइनस करेंगे ना, मतलब ये आएगा हमारे पास 17 माइनस 10, क्लियर है। इसी टाइप से अगर आप इसकी बात करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 5 एंड ये 12, तो सुनिए हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 5/12 आएगा, है ना। तो सुनिए आएगा हमारे पास 5/12 माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस, ये माइनस ही है ना, मतलब 19 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके टेबल बनाते हैं। फिर जब इन नेक्स्ट बनाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस और फर्स्ट और लास्ट है ना, तो एक एक गैप यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं ना। फिर हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है, फार्मूले को यूज करते हैं एंड सॉल्व करते हैं ना। पर पहले आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, इसको बोलते हैं डिफरेंस टेबल, राइट। अब मैं आपके सामने फार्मूले के साथ एक क्वेश्चन बताऊंगा, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो सुन यहाँ पे फार्मूला समझने की कोशिश करें। इसका जो फार्मूला होता है fx इज इक्वल टू fx0 x माइनस x0 इंटू डेल fx0 x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 डेल स्क्वायर fx0। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला बनता है, राइट। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर क्वेश्चन करना कैसे है, ये समझाइए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ कि क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास x एंड fx, बेटा यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि जो x की वैल्यू है वो दे रखी है 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13, राइट। इसके हिसाब से हमारे पास ये दे रखा है 48, 100, 294 एंड ये आ रहा है हमारे पास 900, ये आ रहा है हमारे पास 1210 एंड ये आ रहा है हमारे पास 2028, क्लियर है। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ f8 एंड f15। तो सुनिए इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे डिफरेंस टेबल बनाएंगे, राइट। अब डिफरेंस टेबल बनती कैसे है, तो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, x लिख दीजिए और भैया यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका fx लिख देते हैं, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे आएगा 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 48, 100, 294, 900, 1210 एंड 2028। बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल एफ एक्स, भैया क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 52 है ना, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी नीचे, तो वह 52 आ जाएगा ना। इन दोनों का डिफरेंस, बेटा इन दोनों का डिफरेंस आएगा 194 डिवाइडेड बाय 2 आ रहा बेटा, 7 में से 5 गया, याद है। अरे मेरे भाई 294 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5, राइट। तो बेटा ये आएगा हमारे पास, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 97 हो जाएगी, राइट। अब इसका निकालते हैं, तो सुन 900, देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हम देखेंगे इसकी वैल्यू, तो यार ये आएगा हमारे पास 606 डिवाइडेड बाय 3, तो सुन ये हमारे पास आएगा 202, तो सुन 202 आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगली बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास अगली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा 1210 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 10, तो भैया ये तो हमारे पास 1 ही आ रहा है, और ऊपर हमारे पास आएगा 310, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 310। नाउ अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो 2028 माइनस 1210 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 11, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई थिंक 8 एंड 818 डिवाइडेड बाय 2, तो सुनिए आएगा हमारे पास 409, राइट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 409 आ जाएगी, क्लियर है। नाउ इस टाइप से हम टेबल बनाते जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आएगा डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो सुन जो डेल स्क्वायर एफ एक्स आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सुन डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस है ना, मतलब ये आएगा 97 माइनस 52 और यहाँ पे एक का गैप हो जाएगा है ना, तो बेटा ये आएगा हमारे पास 7 माइनस 4 है ना,
तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसमें 45/3 आ जाएगा, राइट। तो यह हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आएगी बेटा 15 आ जाएगी, है ना। इसी टाइप से आप इसको देखेंगे तो इसमें आएगा 202 - 97 डिवाइडेड बाय, अब इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग, राइट। तो यार ये आएगा हमारे पास 10 - 5, तो बेटा ये आएगा हमारे पास, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 105/5 आ जाएगा, है ना। तो आई थिंक ये 21 आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम इसको देखेंगे तो बेटा यहाँ आएगा हमारे पास 310 - 202 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। ये आएगी हमारे पास, मतलब एक डिफरेंस करते जाएंगे ना, तो इसमें 11 - 7 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 108 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास आएगा 2 और 7 27 आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 409 - 310 डिवाइडेड बाय, तो सुन इसका डिफरेंस देखेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा 13 - 10। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 99 डिवाइडेड बाय 3। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया 33 आ जाएगा, राइट। अब इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे अगली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल क्यूब एफ एक्स। अब बेटा इसका डिफरेंस देखो यहाँ पे 21 - 15। अब इसमें यहाँ पे डेल क्यूब आएगा, तो हम यहाँ पे अल्टीमेटली डेल क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस लिया था, फिर इन दोनों का, अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे, दैट इज हमारे पास आएगा 10 - 4, राइट। तो यार ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा ये आएगा हमारे पास 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। तो भैया ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये आएगा 27 - 21। अब बेटा यहाँ पे ये गैप ले लेंगे हम ना, दो का डिफरेंस करना है ना, तो ये आएगा हमारे पास 11 - 5। तो भैया ये आएगा 6/6 दैट इज अगेन 1। भैया ये फिर हमारे पास 1 हो जाएगा। नाउ बेटा अब हमारे पास आएगा 33 - 27 डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ से हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास 13 - 7। बेटा ये भी हमारे पास 6/6 आएगा दैट इज इक्वल टू 1। यार ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा 1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जब हम बात करेंगे यहाँ पे डेल 4f(x) के बारे में, तो भैया ये तो हमारे पास सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ही हमारे पास 0 आ रहा, तो मुझे लगता है आगे हमारे पास कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ये फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं भैया ये समझने की ज़रूरत है ना। तो सुन फार्मूला यूज़ करते हैं, तो यार हमारे पास फार्मूला क्या आएगा f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। इसमें ये जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास x0 होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये x3 होता है, ये x4 होता है और ये x5 होता है, राइट। तो हमारे पास x0 मतलब, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया f4 आ जाएगा, एंड प्लस इसमें ये आएगा x-4 इंटू बेटा यहाँ आएगा डेल f4 आ जाएगा, राइट। प्लस बेटा ये आएगा x-4 x-5 है ना, x-x1 दिख रहा भैया है ना, इंटू डेल स्क्वायर f4 आ जाएगा, राइट। एंड प्लस बेटा ये आएगा x-4 x-5 एंड x-7 इंटू डेल क्यूब f4 आ जाएगा, है ना। बट सुन आगे हम देखेंगे तो डेल 4 हमारे पास यहाँ पे वैसे 0 हो रहा है, तो भैया लिखने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ तक हम लिख देंगे इसको, क्लियर है, ठीक है। ये आपको समझने की जरूरत है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन ये हमारे पास अगर f4 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हमारे पास 4 है तो सुन f4 ये होगा, डेल f4 ये होगा, डेल स्क्वायर f4 ये होगा, डेल क्यूब f4 ये होगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास f(x) इज इक्वल टू, पहले हम इसकी पॉलिनोमियल निकालते हैं। बेटा f4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही, 48 प्लस x-4 इंटू ये आ रहा हमारे पास 52 प्लस सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा x-4 इंटू x-5। बेटा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही वो कितनी आ रही 15, एंड प्लस सुन ये आएगा हमारे पास x-4 x-5 x-7 इंटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया ये 1 आ जाएगा। ये आपको ध्यान देने की, बाकी तो आगे हमारे पास 0 आ रहा भैया, नेक्स्ट आप रखोगे तो ये तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा और नेक्स्ट आगे भी 0 आएगा, तो बस यहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है भैया। ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, f8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखते हैं f8 की, है ना, क्योंकि हमें 8 की वैल्यू चाहिए, है ना। तो यार जहाँ पर भी x है वहाँ पर 8 रख दीजिए, तो ये आएगा 48 प्लस इसमें यहाँ पे क्या करेंगे 8-4 इंटू यहाँ पे आएगा हमारे पास 52। इसमें यहाँ पे हम करेंगे प्लस, बेटा यहाँ पे रखेंगे हम लाइक 8 रखेंगे, तो 8-4 8-5 इंटू 15 आ जाएगा, प्लस ये आएगा 8-4 8-5 8-7 इंटू 1 आ जाएगा, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आएगा 448 आ जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर हमें ये बोला जाए कि भैया हमें वैल्यू निकालनी f15 की, तो बेटा जहाँ पर भी x वहाँ 15 रख देंगे, तो ये आएगा 48। भैया 15 रखेंगे तो 15 में से 4 गया तो 11 इंटू 52 आ जाएगा, है ना। इसी टाइप से यहाँ पे हम रखेंगे 15, तो 15 में से 4 गया तो 11, सुनिए 15 रखेंगे तो ये आएगा 10
एंड ये आएगा सुन यहाँ पे 15। क्लियर है? इसी टाइप से हम यहाँ रखेंगे तो 15 में से गया तो 11, ये आएगा 10, यहाँ रखेंगे तो सुन 15 में से 7 गया तो 8 एंड इनटू 1 आ रहा है, राइट? जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3150। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे हम यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई करते हैं। खुद एक दो एग्जाम्पल और समझाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। इसमें अगर आप CSIR-NET या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी बुक्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। सो नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) फॉर द वैल्यूज x गिवन f1 = 4, f2 = 5, f7 = 5 एंड f8 = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ f6, है ना? तो सुन यहाँ पे हम कैसे करेंगे, अगर हमें बोला जाए कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस की वैल्यू निकालने तो सुनिए x आएगा और ये हमारे पास fx आ जाएगा। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 है, 2 है, ये अंदर वाली जो ये x की वैल्यू होती है ना, और ये आएगा 7, देन ये आएगा हमारे पास 8 ना, ये वैल्यू दे रखी है। नाउ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 4 है यहाँ पे, है ना, 1 पे 4 आ रहा है, 2 पे 5 आ रहा है, ये यहाँ लिख देंगे ना, देन ये आएगा 5 एंड ये आएगा हमारे पास 4, राइट? ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसमें हम क्या करेंगे, डेल एफ निकालेंगे। बेटा डेल एफ क्या करते हैं भैया, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस, तो 5 में से 4 गया 1 और ये भी 1, तो भैया ये 1 हो जाएगा। बेटा इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस, तो यार ये तो 0 आ रहा है, मतलब ही नहीं। भैया इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस, तो क्या आएगा, 4 - 5 डिवाइडेड बाय 8 - 7, तो बेटा ये तो हमारे पास -1 हो गया यार। क्लियर है? नाउ इसी प्रकार से हम बात करेंगे सुन डेल स्क्वायर एफ एक्स के बारे में। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, दिस माइनस दिस, है ना? बेटा क्या आएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इसकी डिफरेंस को समझने की कोशिश करें, टेबल को समझने की कोशिश करें, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये समझने की जरूरत है। इसमें आएगा 0 - 1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ये समझने की, बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, राइट? तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/6 आ जाएगा। क्लियर है? इसी टाइप से अगर इसकी बात करेंगे तो -1 - 0, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज 8 - 2, है ना? तो यार ये आएगा -1/6, राइट? तो यार ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -1/6, राइट? इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे डेल क्यूब एफ एक्स, तो भैया ये तो हमारे पास दिस माइनस दिस, तो वैसे 0 हो जाएगा, तो मतलब नहीं बनता इसका। क्लियर है? अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालने है ना, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। पर फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा यार ये जो होता है, ये हमारे पास x0 होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है और ये x3 होता है। बेटा जो फार्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, ये फार्मूला समझने की जरूरत है। फार्मूला हमारे पास ये होता है f(x) = f x0 प्लस x माइनस x0 डेल f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1, बेटा ये आएगा डेल स्क्वायर f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड ये आएगा डेल क्यूब f(x0), राइट? इस तरह से हमारा फार्मूला चलता रहता है, राइट? तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो f(x) = बेटा f(x0) x0 हमारे पास कितना 1 है, तो ये आएगा f1, राइट? प्लस x माइनस 1 इंटू डेल f1 प्लस x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, बेटा ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर f, यहाँ पे क्या आएगा भैया 1, राइट? प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 7 एंड डेल क्यूब f1 आ जाएगा। क्लियर है? बेटा यहाँ पे इस तरह से करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं ना, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आएगा f(x) = बेटा ये हमारे पास f1 की वैल्यू है, ये डेल f1 की है और ये डेल स्क्वायर f1 की वैल्यू और ये डेल क्यूब f1 की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो बेटा f1 की जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, प्लस x माइनस 1, बेटा ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट? एंड सुन ये आ रहा है हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू माइनस का 1/6 आ रहा है। बेटा नेक्स्ट तो हमारे पास 0 है, तो अगली जो टर्म होगी वो हमारे पास पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट? सो f(x) = बेटा ये आएगा 4 प्लस x माइनस 1, बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू माइनस का 1/6 आ जाएगा, राइट? ना हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 6 का एलसीएम ले लें, सबसे बेस्ट रहेगा ना। तो हम 6 का एलसीएम लेते हैं, तो 6 का एलसीएम लेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास 24 प्लस 6x माइनस 6, तो सुन यहाँ से हमारे पास ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर, सुन 3x और 6x, ये हमारे पास आएगा 9x एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आ रहा माइनस का 6 और 8, सुन ये हमारे पास क्या आएगा 16/6। भैया ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पॉलीनोमियल आ जाएगी, राइट? या आप 6 को एलसीएम ले लो, 6 को, या फिर आप 6 को बाहर ले लो, अंदर ब्रैकेट में ले लो, राइट? अब सुन आपसे पूछा रहा है कि f6 की वैल्यू क्या आएगी, तो जहाँ पर भी x वहाँ 6 रख दीजिए, तो ये आएगा माइनस का 6 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 6 प्लस 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 36 प्लस ये आएगा 54
प्लस 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 आ जाएगा। तो सुनिए आएगा हमारे पास 60, 70 और 70 में से 36 गया तो आई थिंक ये 34/6 आ जाएगा, और 34/6 मतलब 17/3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल निकालना तो पॉलिनोमियल से निकाल सकते हैं, और यहाँ से निकालना तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल वेयर सेटिस्फाई -4, 1, 2, 4, 5, -133 एंड 0, 5 एंड 2, 9 बाय द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -4, -1, 0, 2 रखेंगे एंड 1, 2, 4, 5, 33, 5, 9 रखेंगे। सो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस ये आएगा, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस ये आएगा, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंस ये आएगा। इस टाइप से इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस है ना, तो ये 94 आ जाएगा। सो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा। इसी टाइप से इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है, तो वो हमारे पास माइनस का 14 आएगा। जैसे मैं माइनस का 14 को निकालना की करूँ तो ये आएगा 10 - 94 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4, बट इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या करेंगी, टेबल बनेगी। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल निकालनी बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो x0, x1, x ये सब लिख लेते हैं। तो बेटा ये x0, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। क्लियर है, तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला लिख देते हैं सबसे पहले। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है यार भैया, fx इज इक्वल टू f(x0) प्लस x माइनस x0 डेल f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 एंड ये आएगा हमारे पास डेल स्क्वायर f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, इसमें ये आएगा डेल क्यूब f(x0). इस तरह से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। क्लियर है, तो सुन हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो सुन fx इज इक्वल टू बेटा f(x0), ये हमारे पास x0 इसके कॉरस्पॉन्डिंग f(x0) ये हमारे पास ये रहेगा। तो बेटा ये आएगा 1, 2, 4, 5 प्लस x माइनस x0, तो बेटा ये +4 हो जाएगा एंड डेल f(x0) की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सुन माइनस का 404 हो जाएगा प्लस x प्लस 4 इंटू x माइनस x1, बेटा -1 है तो ये +1 हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। और ये हमारे पास क्या आएगा भैया, 94 हो जाएगा। क्लियर है, इसी टाइप से नेक्स्ट हम रखेंगे तो बेटा ये आएगा x प्लस 4 x प्लस 1 एंड x माइनस x2, बेटा ये हमारे पास 0 आ रहा है ना, तो ये आएगा x माइनस 0 इंटू डेल क्यूब, बेटा ये क्या आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार थोड़ा सा आपको लगेगा यहाँ पे, पर ये आएगा 1, 2, 4, 5। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 404x एंड सुनिए आएगा हमारे पास 4, तो आई थिंक माइनस का यहाँ पे हमारे पास आएगा 16 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1616 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसको एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास ये 94 हो जाएगा। नाउ इसको वैल्यू करेंगे तो सुन यहाँ से ये तो ही आ गया और x और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x इंटू यहाँ पे आएगा माइनस का 14। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन fx इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले देखेंगे x क्यूब की टर्म, तो x क्यूब की टर्म के साथ माइनस का 14 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा। नाउ अब देखेंगे सुन x स्क्वायर की टर्म के साथ कौन आ रहा है, तो सुन x स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा 94 एंड सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा 14×5 माइनस का 70 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो ये हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा। अब हम देखेंगे x का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ आ रहा है, तो बेटा x का कोफिशिएंट एक तो आ रहा है हमारे पास माइनस का 404 और यहाँ पे हमारे पास 94 इंटू 5 है ना, तो 94 इंटू 5 करेंगे तो आई थिंक 470, तो 470 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, और सुन यहाँ से हमारे पास 14 चौके 56 माइनस का 56, तो सुनिए माइनस का 56 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट आएगा। अब हम देख लेते हैं लास्ट में कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, तो ये आएगा 1245 है ना, और ये आएगा माइनस का 1616 एंड सुन यहाँ पे आएगा 94 इंटू 4, तो यार ये आएगा हमारे पास 6 एंड 9 चौके 36 और 37, तो ये आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू। क्लियर है, ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो fx इज इक्वल टू माइनस का 14x क्यूब, बेटा यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 24x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस का ये आ रहा है हमारे पास 60, तो आई थिंक माइनस प्लस का 10x, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे fx की वैल्यू आएगी। अगर आपको चेक करने की गलती तो नहीं है तो आप क्या करेंगे, सुन जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0 रख के देखिए, तो x की वैल्यू 0 रखने पर fx हमारे पास 5 आ रहा है। अगर x की जगह -1 रख के देखेंगे तो सुनिए आई थिंक 33 के आसपास वैल्यू मिल जाएगी, एग्जैक्ट 33 भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके आंसर को भी चेक कर सकते हैं। तो सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टाइप की पूरी प्लेलिस्ट और भी वीडियोस अगर आप न्यूमेरिकल क्लासेस के देखना चाह रहे हैं
तो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR-NET, गेट या IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो यार ये वीडियोस आप यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।